नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुंडू। आप सबको हमारा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास में स्वागत है। तो फिर एक नया मैथ्स लेके आए। नया मैथ्स मतलब उसके बाद वाला मैथ्स जो था क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का 5 नंबर, जिसमें क्वेश्चन था 5 नंबर में चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब मैं करता हूँ एक्सरसाइज 2.1 का 5 नंबर रफ में मैं दिखाता हूँ थोड़ा। 6 to the power n ये पूछा गया है। ये 6 to the power n जो है, इसका जो n का जो पावर है कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो। तो बोला n का कोई भी पावर से ऐसा है क्या कि ये डिविजिबल बाई ये इसका n का कोई भी वैल्यू में जो n का कुछ भी बैठा है उसमें लास्ट जो वैल्यू आएगा उसका 0 से एंड होना चाहिए। कैसे 0 से एंड? ठीक है, जैसे सपोज आप पकड़ लो 10 स्क्वायर का क्या आएगा 100, मतलब 0 से एंड है। ठीक है ना? ठीक वैसे ही मतलब n का क्या वैल्यू होगा बैठाने से, n का कोई वैल्यू है क्या बैठाने से, लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है लेकिन लास्ट में 0 आना चाहिए। तो ऐसा होगा क्या, ये मेरे को हम लोगों को चेक करना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं 6 to the power n इज इक्वल टू, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ऐसे आएगा 2 into 3, तो ये 2 to the power n एंड 3 to the power n। ओके, तो ये अब हमको समझ में आया। अभी क्या करना है, अभी यदि हम लिखे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी यदि लास्ट का डिजिट 0 होता है, जैसे 100 है, जैसे सपोज 240 है, लास्ट में 0 है, मतलब वो 2 से और 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब 2 5 मतलब 10 से, सीधा बात 10 से डिविजिबल जाएगा, सीधा बात 10 से डिविजिबल जाएगा, मतलब उसमें 2 भी होना पड़ेगा और 5 भी होना पड़ेगा। ओके, तो अभी इसमें क्या है, तो हमें क्या सीखने को मिला, जो कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होता है तो उसमें क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा, 2 और 5 रहेगा ही, 2 और 5। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें n का वैल्यू कुछ भी हो तो यहाँ पे रहने वाला 2 ही है, क्योंकि n का वैल्यू 3 होगा यदि, तो यहाँ पे कितना 2 रहेगा, 3 2। n का वैल्यू 4 होगा यदि, तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 2, मतलब 2 इंटू मतलब 4 2 इंटू होगा, तो 2 4 टाइम्स इंटू होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होता है तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना पड़ेगा, 2 और 5 होना ही पड़ेगा, 2 और 5, नहीं तो नहीं होगा। 2 है 5 नहीं है तब भी नहीं होगा, 5 है 2 नहीं है। आप करके देख लो, कोई भी 0 वाला, ये वाला पकड़ लो, इसको भी करो प्राइम फैक्टराइजेशन, आप करो 240 को, यदि हम करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आया इसमें, 2 भी आया और 5 भी आया। मतलब सीधा बात है, कोई भी नंबर, ये आप मतलब एक फॉर्मूला आप रट्टा मार लो इसको, कि कोई भी नंबर है जो 0 से एंड होता है उसमें 2 प्राइम फैक्टराइजेशन और 5 रहेगा। उसके साथ और भी ज़्यादा नंबर रह सकता है लेकिन 2 और 5 रहेगा ही। तो मतलब इसमें 2 तो है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 तो है नहीं, 3 है 5 नहीं है। इसका मतलब ये 0 से एंड होगा ही नहीं। तो हम इसको अभी थोड़ा लिखना पड़ेगा। हम लिखते हैं वी नो एनी नंबर ends with, we know any number ends with 0, ओके, ठीक है ना। तो it should be divisible by 2
एंड 2 and 5, ठीक है ना। तो हम जानते क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि हम ये जानते हैं यदि एनी नंबर, कोई नंबर एंड्स विथ 0, 0 से क्या होता है, ठीक है, यदि 0 से होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। तो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो हेंस 2 to the power n and 3 to the power n is not divisible by 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से तो चला जाएगा, लेकिन 5 तो है नहीं, 5 से जाएगा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे ऊपर में क्या बोले कि कोई भी नंबर यदि 0 से एंड होता है और 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, लेकिन असल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जाएगा क्या, ये n का कुछ भी वैल्यू हो जाए, 6n में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो जाए, ये नहीं जाने वाला क्या है, ठीक है, ये 6n का कुछ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख देंगे देयरफॉर, ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फॉर एनी नंबर, for any number, for any value, for any value of n, 6n will not be divisible by 5, ठीक है। तो इसका मतलब therefore 6n cannot end with 0, ओके। तो समझ में आया होगा ये वाला। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ख़त्म हुआ। चलो 6 नंबर अभी शुरू करते हैं। तो 6 नंबर में क्या है, 2 नंबर है। एक नंबर है 7 × 11 × 13 + 13, और एक नंबर है, 2 नंबर है। यदि आप एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर देखते हैं तो उसमें 2 नंबर दिया हुआ है, बोला है वो मतलब आपका प्राइम कंपोजिट नंबर है क्या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। इसमें 13 कॉमन, इसमें 13 है और इसमें 13 है, 13 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 7 × 11 और +1, ठीक है, 13 × 77 + 1, ओके, 13 × 70 क्या 8, इतना सा तो ये आ गया, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन सा है, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जैसे सपोज 5 कैसे डिविजिबल जाएगा, 1 से और 5 से। ऐसे भी बोल सकते हैं जो 5 1 से डिविजिबल जाएगा और 5 से डिविजिबल जाएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 के टेबल में आएगा 1 × 5, 1 × 5, और क्या के टेबल में आएगा 5 × 1, ये दोनों के टेबल में आएगा। तो ये कंपोजिट है, जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल जाए। एक है वो खुद, मतलब 5 वो खुद का नंबर से, और एक 1 से, जैसे 3 1 से जाएगा 3 से जाएगा, जैसे 7 1 से जाएगा 7 से, ये सब प्राइम नंबर है। कंपोजिट क्या है, जैसे 4 1 से जाएगा 2 से जाएगा 4 से जाएगा। तो व्हिच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट है, जिसमें ओनली 2 फैक्टर होता है वो प्राइम है। तो अभी आप बताओ, ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल जाएगा, 78 से भी डिविजिबल जाएगा, और 1 से तो डिविजिबल जाएगा, और भी कुछ से जा सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे ये मतलब है कि ये तो 3 से तो जा ही रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये प्राइम नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जे 13 × 78 इज इक्वल टू 7 × 11 ×
13 प्लस 13, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। इतना सा लिखने से और भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट डिविजिबल बाय 13, 78 एंड 1। और भी जा सकता है, मैंने इतना लिखा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite नंबर। यह हमको समझ में आया, ठीक है। और एक है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो क्या समझ में, ये तो आ गया, ये कॉम्पोजिट है। और एक मैथ्स दिया, मतलब वही है, 6 नंबर, ये 2 नंबर दिया, बोला ये और ये दोनों कॉम्पोजिट है क्या देखने को बोला। तो पहला वाला हम लोग देख लिया जो कॉम्पोजिट है। अभी ये देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन जाता है, 5 और 5 को कॉमन लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 इंटू, इसमें आएगा 7 6 42, 42 और यहाँ पे इतना सा आ जाएगा 42, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 2 24, कर लेते हैं 42 इंटू 24, इतना सा 24, इतना सा 42, तो 24 4 2 8 और 4 2 8 और 4 4 16, 2 2 4 4 2 8, ओके। तो इसमें आ गया 8, इसमें आ गया 10, हाथ में 1, इसमें आ गया 9 10, ठीक है। तो आ गया 1008 प्लस 1, ओके, इक्वल टू 5 इंटू 1009। तो इसमें भी क्या समझ में आता है, ये 5 से डिविजिबल जाएगा, 1009 से भी डिविजिबल जाएगा और 1 से डिविजिबल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, देयरफॉर 5 इंटू 1009 इज इक्वल टू व्हाट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ओके। इट हैज मोर देन 2 factors because it divisible by 5, 1009 and 1, ठीक है। तो therefore 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite नंबर। बस इतना सही हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों तो दिखा दिया, और एक मैथ्स है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।